दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूँ। रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ और इसको हम स्टडी करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना पड़ता है। तो आज का हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है और उसका फ्रंट पेज लिया है, जिसकी मेन हेडिंग यानी मुख्य खबर आज की वो है एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट, कैंसिल्स एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 ओवर पेपर लीक। ओवर का मतलब होता है पेपर लीक होने की वजह से जो एग्जाम 2021 में कंडक्ट हुआ था उसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। राजस्थान की कहानी है, यहाँ पर पेपर लीक हुआ था इसलिए ये पूरा ही एग्जाम कैंसिल हो गया और सारे सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुए थे, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली, उनको भी सबको घर बैठा दिया गया है। तो ये तो हो गई आज की मेन खबर। अब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो प्रैक्टिस के लिए हमने एक टॉपिक लिया है, मैंने इसी पेपर का आज का ही एक टॉपिक लिया है। अगर ये देखेंगे तो ये पेज नंबर कितने पर है, ये चलो दूसरा तीसरे पेज पर ये है। तो आज का मैंने एक टॉपिक लिया है। इस टॉपिक बड़ा स्पेशल टॉपिक है, जो आपको अलग तरह का टॉपिक लगेगा। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही है, मेन खबर से रिलेटेड। इस टॉपिक की हेडलाइन अगर अपन देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है स्ट्रा। स्ट्रा का मतलब होता है एक तिनका, जो पानी में तैरता रहता है उसको स्ट्रा कहते हैं। तिनका या स्ट्रा की ट्यूब भी होती है, जो हम पेप्सी वगैरह पीते हैं उसको स्ट्रा कहते हैं। दैट ब्रोक, उसने तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? दी कैमल्स बैक। बैक का मतलब होता है पीठ। ऊंट की पीठ को तोड़ दिया। कैमल यानी ऊंट की पीठ को तोड़ दिया एक स्ट्रा ने। आपको पहली बड़ी जोरदार लग रही होगी। कभी सुना होगा कि राई का पहाड़ बन गया या ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, लेकिन आपने ऐसी पहेली नहीं सुनी होगी, स्ट्रा दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एक छोटी सी तिनके ने ऊंट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये क्या चीज है, इसको मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा आपको। इसमें नीचे लिखा है फर्स्ट अरेस्ट, पहले अरेस्ट किया गया, दैट ट्रिगर्ड, और वहीं से शुरुआत हो गई डोमिनो ट्रेल। डोमिनो का मतलब होता है बहुत बड़ी ट्रायल शुरू हो गई। अब ये ट्रायल कैसे शुरू हुई दोस्तों? ये पेपर लीक की ही कहानी है और जैसा मैंने बताया था उसी की कहानी है। अब मैं इसकी डिटेल आपको स्टडी कराता हूँ। मैं न्यूज़पेपर में आपको पढ़ाऊंगा तो ये छोटे अक्षरों में आनंद नहीं आएगा। ये मैन है जो पहला आदमी पकड़ा गया, और ये वो स्कूल है जहां पर ये सेंटर था और वहां पेपर लीक हुआ। अब ये कैसे हुआ, और इसमें बड़े बड़े मंत्री लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, मिनिस्टर आरपीएससी के मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे। वो एक कहानी है, बड़ी टिपिकल कहानी है। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया, और वहां हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और वहीं हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसका टॉपिक का जो हेडलाइन है, स्ट्रा दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, फर्स्ट अरेस्ट दैट ट्रिगर्ड डोमिनो ट्रायल। डोमिनो ट्रायल का मतलब एक नाका पोस्ट ट्रायल को उसका उजागर कर दिया उसने। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ही दिस दिशांक पुरोहित हैं, उनका ये लेख है। जयपुर की कहानी है, जयपुर से ये इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसमें पूरी मिनिस्ट्री, राजस्थान की मिनिस्ट्री और राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन लग गया था इसकी फाइंड आउट करने में। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कहानी, जयपुर की कहानी है।
अब आज मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए मैं सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा। आप खुद ही देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। कहानी शुरू होती है, ये जो पेपर लीक का वर्क है, इट बिगेन, ये शुरू होता है विद द अरेस्ट, एक जने विद अरेस्ट यानी गिरफ्तार करने के बाद, ऑफ ए ट्रेनी कॉप, एक पुलिस के आदमी को ट्रेनी को अरेस्ट किया उसके बाद शुरू होती है। एंड एंडेड अप, और खत्म होती है एक्सपोजिंग वन, एक्सपोजिंग यानी खत्म होती है उजागर करते हुए, वन ऑफ राजस्थान अगलीस्ट रिक्रूटमेंट स्कैम्स। अगली का मतलब होता है खराब, बदसूरत रिक्रूटमेंट स्कैम यानी स्कैंडल बता दिया गया इसको। तो उसकी पूरी कहानी उजागर करती। अब यहां से शुरू होती कि काम कैसे हुआ ये। ऑन फरवरी 2 2024, इस तारीख को द स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसको एसओजी बोलते हैं, पिक्ड अप दालूराम मीणा, उन्होंने दालूराम मीणा को उठाया। रैंक्ड 1402, 1402 रैंक आई थी उसकी इन दी एसआई 2021 एग्जाम के अंदर। अंडर ट्रेनिंग एट द पुलिस अकेडमी, ये लड़का वहां जब ट्रेनिंग कर रहा था पुलिस अकेडमी में, नो बॉडी न्यू, कोई नहीं जान पाया था, न्यू सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस की कहानी है। देन दैट द अरेस्ट वुड ट्रिगर, किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह से अरेस्ट करा जाएगा, ए डोमिनो इफेक्ट, एक नकापोश इफेक्ट, असर होगा उस चीज का। ड्रैगिंग इनटू इट्स ग्रिप, ड्रैगिंग इनटू का मतलब होता है खींच करके ले आए, इट्स ग्रिप एग्जाम माफियाज, ये वहीं से एग्जाम के जो माफिया थे उन लोगों को खींच के ले आया, स्कूल ऑफिशियल्स को ले आया, एंड इवन मेंबर्स ऑफ द राजस्थान पुलिस सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी के मेंबर्स को भी खींच करके ले आया। यानी बहुत तगड़ा स्कैंडल चला ये राजस्थान के अंदर। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी जिसको कहते हैं, उनके डीआईजी हैं पेरिस देमुख, उनका नाम है पेरिस देमुख। एंड डालूराम वाज द फर्स्ट लिंक, और एक डालूराम का नाम का बंदा था जो पहला लिंक था इन दी चेन, इस चेन के अंदर। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब इंक्वायरी के दौरान, ही टोल्ड पुलिस, उसने पुलिस को बताया, दैट इफ ही सेड, अगर उसने बोल दिया, बता दिया, टू मच, ज्यादा कहानी अगर बता दी, तो ए हर्षवर्धन मीणा, एक हर्षवर्धन मीणा नाम का जो आदमी, वुड हार्म हिम, वो उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एडीजी एसओजी, तो एडीजी जो एसओजी के एडीजी थे, एडिशनल डिप्टी गवर्नर कहेंगे या ऐसा ही कुछ कहेंगे, एसओजी वीके सिंह सेड, उन्होंने कहा, ही केप्ट रिपीटिंग दैट, वो बार बार ये कह रहा था कि हर्ष मीणा विल नॉट स्पेयर हिम, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। सो वी राउंडेड अप हर्ष, इसलिए हर्ष को चारों तरफ से राउंडेड का मतलब घेर लिया। हर्ष कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब था आमने सामने। स्टन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, उसने बिल्कुल अचंभित कर दिया इन्वेस्टिगेटर्स को, जो उसकी जांच कर रहे थे उन लोगों को। द साइज ऑफ द लीक एंड द मशीनरी, मशीनरी का मतलब होता है मैकेनिज्म बना देना, बिहाइंड इट, इसके पीछे जो राज था, वाज बिगर देन दे हैड इमेजिन्ड, उन्होंने सोचा था उससे भी बड़ा रूप ले लिया इसने। एक्टिंग ऑन हिज टिप ऑप्स, टिप का मतलब एक्टिंग करते हुए, छोटी छोटी टिप्स के द्वारा, एसओजी ग्रिल्ड, ग्रिल्ड का मतलब होता है जाल बिछा देना, एसओजी ने जाल बिछा दिया जगदीश बिश्नोई,
या जगदीश बिश्नोई को ग्रिल्ड का मतलब उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। ए नोटोरियस एग्जाम माफिया किंग पिन, वो एक सबसे बदमाश किंग पिन था। बिश्नोई कन्फर्म्ड देयर वर्स्ट फियर्स, बिश्नोई ने कंफर्म कर दिया उनका सबसे खतरनाक जो डर था उसको कंफर्म पक्का कर दिया। द लीक वॉज नॉट आइसोलेटेड, उसने कहा कि जो पेपर लीक हुआ है वो सिर्फ आइसोलेट का मतलब थोड़ी सी दूरी तक सीमित नहीं है। इट वॉज स्टेट वाइड, ये पूरे राज्य में फैल गया है। केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड, केयरफुली यानी सावधानी से इसको चेक किया गया। एंड ग्रीस्ड विद ब्राइब्स, और ग्रीस का मतलब होता है इसको चिकनापन करके घूसखोरी में आ गई ये बात। ऑन मार्च 5 मार्च को एसओजी स्ट्रक, यानी स्ट्रक का मतलब टकराया, एसओजी टकराया एट दी राजस्थान पुलिस अकेडमी, राजस्थान पुलिस अकेडमी में गए। डिटेनिंग 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स, डिटेन का मतलब रोका उनको, 14 ट्रेनी जो इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे थे उनको रोका। इम्प्लीकेटिंग इन द रैकेट, इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना, उनको उस रैकेट में फंसाया गया। इट वाज ए क्लासिक केस, ये बड़ा जोरदार केस था। ऑफ द फैंस ईटिंग द क्रॉप्स, ये एक पहेली है। फैंस होती है बाढ़, ईटिंग यानी खा रही है, द क्रॉप्स यानी फसल, बाढ़ ही फसल को खा रही है। सिंह सेड, सिंह ने ऐसा कहा। बिश्नोईज, बिश्नोई का माफिया हैड इन्फ्लेटेड, बिश्नोई का जो माफिया था यानी उसकी जो गैंग थी, हैड इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेट का मतलब घुस गई थी अंदर तक। वन ऑफ द एग्जाम सेंटर, वो एग्जाम सेंटर में घुस गई थी। ब्राइबिंग देयर वे, ब्राइब का मतलब रिश्वत देना, रिश्वत देते हुए उस रास्ते में इनटू एडवांस एक्सेसेस, और वहां पहुंच गए एडवांस में। इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड, इन्वेस्टिगेट करने वालों ने पता लगाया। ही पेड ₹10 लाख, उसने 10 लाख रुपए दिए टू सेंटर सुपरिंटेंडेंट, जो सेंटर का सुपरिंटेंडेंट था उसको 10 लाख रुपए दिए। उसका नाम था राजेश खंडेलवाल। रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्जाम, वो उस एग्जाम को कंडक्ट करने का जिम्मेदार था। एट रविंदर बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुरा, जिसकी फोटो मैंने पीछे दिखाई थी। द प्लान वाज ऑडासियस, ऑडासियस का मतलब था बहुत ही हिम्मत वाला प्लान था ये। यूनिक बम्बू, यूनिक यानी अलग तरह का एक बम्बू, बम्बू। एक गैंग मेंबर नाउ ऑन द रन, अब वो भागा हुआ है, बम्बू नाम है उसका, अभी वो भगोड़ा है। वाज स्मगल्ड, स्मगल्ड का मतलब स्मगलिंग करना यानी पार हो जाना। वो इसमें था इनटू ए स्मॉल रूम, एक छोटे से रूम के अंदर। इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में छोटे से रूम में छिप गया। ए नाइट बिफोर, एक रात पहले ही। व्हेन द क्वेश्चन पेपर अराइव्ड, जैसे ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल के रूम में पहुंचे। ही स्लिट का मतलब होता है उसने एक झिल्ली में से ओपन किया एन एनवलप, एक एनवलप उसने निकाल लिया। फोटोग्राफ्ड, उसकी फोटोकॉपी की। दी कंटेंट्स यानी जो जितने भी पेपर के अंदर क्वेश्चन थे उनकी फोटो की फोटोकॉपी करी। रिलीज्ड इट ऑन व्हाट्सएप, और उसने व्हाट्सएप पे इसको रिलीज कर दिया। एंड स्लिप्ड बैक, स्लिप का मतलब फिसल गना होता है, वो वापस फिसल गया। इनटू हाइडिंग, फिर छुप गया। बिश्नोई देन प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बिश्नोई ने क्या किया, उसको पेपर को प्रिंट करवाया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सोल्ड पेपर, उसने उसका आंसर निकाला और सोल्ड पेपर अक्रॉस राजस्थान, पूरे राजस्थान में उसने फैला दिया। 4 मंथ्स यानी मंथ के बाद, 4 मंथ्स,
मंथ्स के लिए एसओजी ने सोचा, दे बस्टेड दी माफिया, उन्होंने सोचा कि हमने माफिया का उजागर बस्ट कर दिया, भांडाफोड़ कर दिया। देन इन सितंबर 2024 में केम दी सोकर्स, सोकर का मतलब एक झटका लगा। फॉर्मर आरपीएससी मेंबर रामू राम रायका सेक्यूर्ड ए लीक पेपर, सेक्यूर्ड का मतलब उसने प्राप्त किया ए लीक पेपर फ्रॉम हिज ओन डॉटर, फॉर हिज ओन डॉटर एंड सन। सेक्यूर का मतलब उसने प्राप्त किया एक लीक पेपर अपनी डॉटर और अपने सन के लिए। बोथ ऑफ हु कन्वीनियंटली टॉप्ड, उन दोनों ने टॉप किया दी टेस्ट को, एग्जाम को टॉप किया। कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब आमना सामना, रायका का, सॉरी कन्फ्रंटेड का मतलब होता है वो टिका रहा। रायका पहले तो आनाकानी करता रहा, रायका फर्स्ट स्टोन वाल्ड, स्टोन वाल का मतलब होता है वो दृढ़ बन के टिका रहा। अंडर प्रेशर, फिर अंडर प्रेशर ही क्रैक्ड, क्रैक्ड का मतलब जैसे फटाका फूट जाता है, क्रैक हो जाता है वो। एडमिटिंग इट, इसको उसने मान लिया, वाज फेलो आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा। एडमिटिंग इट वाज कि यह कौन था, आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा था। हु स्लिप्ड हिम दी पेपर, जिसने उसको पेपर दिया। तो इस तरह से ये कहानी सामने आई दोस्तों। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन इस पे हमारा उद्देश्य तो न्यूज़पेपर पढ़ने का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलाना है और सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने की प्रैक्टिस करना था। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ हम कहानी भी पढ़ लेते हैं, हमारा ज्ञानवर्धन भी कर लेते हैं और हम शब्दों की सीख लेते हैं। तो इस तरह की हमारी प्रैक्टिस थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।